नमस्कार मित्रों, मैं डी मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ। एक्चुअली मैं लती घुमक्कड़ हूँ। मेरे लौटने का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। बस बैग में रखे जब सारे कपड़े बेतरह गंदे हो जाते हैं तो मैं चलाता हूँ लखनऊ, उन्हें धोया सुखाया और ये लीजिए फिर निकल पड़ा। नमस्कार मित्रों, एक नई यात्रा पर आपका यायावर मित्र आपको लिए चलता हूँ। हिमालय बहुत रमणीक स्थल है और गर्मियों में तो सभी जाते हैं, लेकिन जाड़े में उसका अलग सौंदर्य है। तो इस बार लखनऊ काठगोदाम लखनऊ इस एक्सप्रेस से मैं जा रहा हूँ काठगोदाम। आगे कहाँ कहाँ जाते हैं वो आपको तो ये अंदाज़ा लग ही गया होगा। आपकी बार कुमाऊँ की पारी है, तो देखिए क्या क्या देखते हैं हम आगे। आइए साथ चलें। हल्द्वानी पर होती है ये सुबह। पहाड़ों की श्रृंखला एग्जैक्टली यहीं से शुरू होती है, आप देख सकते हैं। तराई इलाका है। ट्रेन अभी रुकी। ये आ गया है हल्द्वानी का प्लेटफॉर्म और इस प्रकार यात्रा का पहला चरण शुरू होने वाला है। एक सूखी सी नदी, खूब ठंडी हवा। अभी से ही हवा चलने लग गई। सुबह के बज रहे हैं 7। हल्द्वानी HDW। यूँ ये ट्रेन आगे एक स्टेशन और भी जाती है काठगोदाम, लेकिन अगर रामनगर जिम कॉर्बेट वगैरह जाना हो तो हल्द्वानी ही प्रवेश द्वार है कुमाऊँ का। यात्रीगण उतर चुके और सब लोग चल चुके। गड़गड़ाहट की आवाज़ जो सुन रहे हैं आप उस ट्रॉली बैग की है। कुमाऊँ की इस बार की यात्रा का मकसद जो एकदम सीमांत पर बसे इलाके हैं, मुनस्यारी, नारायण आश्रम और धारचूला, ये चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन के पास के इलाके हैं, वहाँ जाने का मन है। और उस बीच में पड़ने वाले जो तमाम स्थल हैं वो तो देखने ही देखने हैं। तो आज की यात्रा का डेस्टिनेशन है शीतला खेत के ऊपर सियाई देवी गांव, और रास्ते में पड़ेगा भीमताल, सात ताल, भवाली, कैंची धाम, खैरना, काकड़ी घाट और वहां से एक चढ़ाई। ये जगह एक सुसाइड पॉइंट है। सामने जो पत्थर देख, पहले तो गवर्नमेंट ने बैरिकेड कराया, उसके बावजूद लोग उधर चले जाते थे। ऊंचा सा पत्थर था, फिर उस ऊंचे पत्थर को भी तोड़ा गया, तब जाके बचत हुई। और नई सुसाइड पॉइंट आज भी ये रहा है। फिर से देख लीजिए। यहाँ से गई हुई आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग उस लोक में जाएं जहाँ आपको शांति में मिले। ये रहा भीमताल। ये सर नैनीताल से बड़ा ताल है। यहाँ जितने भी ताल हैं उसमें से सबसे बड़ा ताल ये भीमताल हुआ। कुल कितने ताल? सर ताल तो काफी है। नौकुचिया, खुरपा और बताओ। 7 ताल, सूखा ताल, हाँ, और खुरपा, नैनीताल हो गया, जी, खुरपा ताल हो गया, हाँ, सूखा ताल हो गया, हाँ, भीमताल हो गया, हाँ, नौकुचिया ताल हो गया, हाँ, कमल ताल हो गया, कमल, ठीक, 7 ताल हो गया। हाँ। तो ऐसी सर। और कदम ताल को भूल गए? अच्छा, वो एनसीसी नहीं की तुमने, इसलिए भूल गए। कोई बात नहीं। पहला ताल तो कदम ताल ही है। पहला ताल कदम ताल है जिंदगी का। जब हम ये रास्ता है 7 ताल का। आप देखिए कितना मिस्टिक। कोई फॉग नहीं है आज, एकदम चकाचौंध रोशनी है, लेकिन पेड़ों से छन के आती हुई धूप की रोशनी का सब एकदम घना जंगल, बहुत सुंदर। अब हम बढ़ रहे हैं 7 ताल की ओर। भीमताल के बाद 7 ताल, ये एकदम एकांत की जगह, बहुत खूबसूरत लग रही मुझे। ताल जब आएगा तो उसे भी दिखाते हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। 7 ताल कुमाऊं के इस हिस्से में खूब ढेर से ताल हैं, बहुत खूबसूरत ताल। उसमें से एक ये 7 ताल है।
बहुत घने जंगलों के बीच है, बड़ा मुश्किल है बल्कि एक स्पॉट ढूंढना जहाँ से मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, वरना थोड़ा सा बाएं दाएं हो तो इसको दिखा पाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक किनारे तक पेड़ लगे हैं और यही इसकी खूबसूरती है। हवा कितनी साफ़ होगी ये आप देख सकते हैं, आप तो नहीं देख सकते, मैं ही सूंघ सकता हूँ। और ये रहा दूर कयाकिंग और बाकी वाटर स्पोर्ट्स के उपकरण, यहाँ लोग इसके लिए आते हैं। और लग रहा है कि जनता यहाँ ना के बराबर है, आए हैं लोग, थोड़े बहुत आए। और ये रहा जिप लाइनर, कितनी दूर तक जा रहा है भाई, पूरा ताल क्रॉस करके, कितना मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन अभी कोई कर नहीं रहा है तो मैं भी क्या करूं। एक मंदिर और चारों तरफ स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, डक्स और खूब भीड़ से नाश्ते के स्टॉल्स। जी ठीक है, 7 ताल आश्रम संस्था, वाटर स्पोर्ट्स की तमाम चीज़ें, ट्रिम्पलिंग, बहुत खूबसूरत दृश्य और बहुत खूबसूरत अनुभव। भवाली में देवदार के जंगल हैं और देवदार की विशेषता ये तो निश्चित रूप से जिसके कारण हवा जो है वो कीटाणुनाशक हो जाती है और इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा करता है। भवाली कस्बा, पीछे की ओर घोड़ा खाल स्कूल, सैनिक स्कूल और गोलू देवता का मंदिर, और यहाँ से आप नैनीताल भी जा सकते हैं, अल्मोड़ा भी जा सकते हैं। कस्बे थोड़े कंजस्टेड हैं, ठीक बाहर बहुत अच्छा है और इसके आसपास ही कहीं सैनिटेरियम भी है। देवी मंदिर भवाली, भवाली कस्बा, थोड़ा कंजस्टेड, थोड़ा जाम, क्योंकि सड़क तो वही है 50 साल पहले वाली। विटामिन सी के खजाने यहाँ बिक रहे हैं, माल्टा, नींबू, चकोतरा भी है इसमें क्या? चकोतरा भी है क्या? नहीं, माल्टा बड़ा नींबू और बड़ा नींबू है ना। वाह गजब। अखरोट भी यहीं पैदा होता है? सबसे ज़्यादा अखरोट यहाँ पैदा होता है क्या? हाँ, अरे वाह, ऊपर, बट यहाँ का अच्छा नहीं होता। भवाली चौराहा, और हर चौराहे की तरह गोवंश यहाँ भी। रोड साइड पर अखरोट, माल्टा, नींबू का क्या है, अनार भी है। भैया वो पीछे वाला क्या है? टमाटर। ये वाला परसिमन होता है, रामफल। ये तो मीठा होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं खाऊंगा। और माल्टा है, संतरा है। ठीक है, मैं रामफल लेने आता हूँ, खाता हूँ। चीज़ है आलू हैं? आलू नहीं है हैं? गेटी, ब्लैक वाला बोल रहे हैं ना। हाँ, ये गेटी सब्जी बनती है। सब्जी बनती है गेटी, ठीक है। और ये तो अदरक ही है ना? ये अदरक। चलो ठीक, ये माल्टा हो गया, नहीं सॉरी चकोतरा है, ये माल्टा हो गया, ठीक है। लेमन। अच्छा वो लेमन, वो पिला, ये माल्टा के जूस नहीं रखे हो कहीं? ये माल्टा के वृक्ष, और कब तक ये तैयार हो जाएंगे? तैयार हो चुके ना? तैयार है। अरे गुड, तो इसका कहीं हम लोग जूस पीते हैं। ठीक, थैंक यू। चलो, गेट और शिखर के दर्शन। नियम यही है कि जब मंदिर के दर्शन ना हो सके तो शिखर पे प्रणाम कीजिए। शनिवार का दिन, इसलिए काफ़ी लंबी कतार दर्शनार्थियों की पुल तक पर आए हुए लोग, तो अंततः ने निर्णय लिया कि इस बार दर्शन नहीं कर रहे, अगली बार कर लेंगे, लौटते समय आएंगे तो। ये सूखी नदी, बरसात में तो भरी जाती होगी। ये है मशहूर फ्रॉग पॉइंट, पेड़ की नदी में एक पत्थर एकदम मेंढक जैसा लग रहा है। देखिए और एंजॉय कीजिए इसे। तेज लैंडस्लाइड भीषण बरसात में, हर साल सड़क की हालत बहुत ख़राब है और लैंडस्लाइड की वार्निंग भी दे रखी है। खैरना के आगे अल्मोड़ा के रास्ते में, अल्मोड़ा यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर। ओहो, तो अब कोई परछाइयाँ दिखती थी, ऐसा सुनने में आया था। तब मंदिर बन गया। प्रणाम। तो इस मंदिर में फिर ये मंदिर बनाया गया गांव के उससे, और तो यहाँ सब गाड़ी वाले हाथ जोड़ते हैं। हमने भी हाथ जोड़े। सबको सुरक्षित रखिए, अच्छी यात्रा हो।
कैंची से अल्मोड़ा की सड़क बहुत अच्छी है और मज़े की चौड़ी भी, लेकिन पूरे रास्ते लैंडस्लाइड का ख़तरा बना रहता है। चारों ओर वार्निंग साइंस भी लगे हैं कि आगे पत्थर गिर सकता है, सावधान रहें। और वास्तव में यहाँ बहुत बार सड़क बही भी है या सड़क पे इतना मलबा आया हुआ है, तो बरसात में अक्सर ही ये बंद हो जाता है। देखिए एक और वार्निंग साइन, आगे पत्थर गिरने का भय, सावधानी पूर्वक देख कर चलें। ये लैंडस्लाइड है, सड़क ही चली गई नदी में, आगे पत्थर गिरने का भय है, सड़क की हालत ख़राब है। ये देखिए इस तरह बोल्डर्स आए में बड़े बड़े। अब यहाँ देखिए राइट साइड से पहाड़ टूटा। ये तो फुल लैंडस्लाइड है, तेज गिरा होगा, पूरा जाम किया होगा रास्ता कभी। कच्चा पहाड़ है, डेवास्टेशन बहुत तेज है। रोड किनारे कंस्ट्रक्शन, अजीब सा धुआं उठ रहा है, पता नहीं कौन सी मशीन लगाई गई है। नहीं सर, वो बन रहा है कोलतार के लिए, वो अच्छा बन रहा, पत्थर कटता है यहाँ पर। ओके, कोलतार से। हाँ, कोलतार का ही कुछ काम हो रहा है इसमें। सरयू नदी का पुल, काकड़ी घाट, और यही है वो स्थल जहाँ पर विवेकानंद जी ने एक रात गुजारी थी, तपस्या की थी यहाँ पे। तो ये तट वास्तव में रमणीय भी है और धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत रिच भी है। ये पुण्य तीर्थ काकड़ी घाट है। यहाँ पर विवेकानंद जी ने 1890 में अपनी परिव्राजक यात्रा के दौरान एक रात्रि निवास किया था। काकड़ी घाट, सरयू नदी का क्षेत्र, बहुत सुंदर व्यू पॉइंट मिल रहा है, इसका अवलोकन करिए, देखिए। एंड दिस इज़ द परफेक्ट व्यू पॉइंट, सीनिक व्यू पॉइंट। सरयू नदी, लाल छतों वाली दुकानें और मकान, सीढ़ीदार खेत, यही तो वो सपनों का गांव होता है जो हम पहाड़ में हम सोचते हैं कि रिटायर होके वहीं जाके बसेंगे। चीड़ के पेड़, शुद्ध साफ हवा, काफ़ी ऊंचाई और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा। हाँ, ये सामने लैंडस्लाइड, ये तो समस्या है। बाकी सड़क भी अब अच्छी बन गई है ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत, और बहुत ऊपर टावर। शायद हमें उधर ही कहीं जाना है, क्योंकि 13-14 किलोमीटर की दूरी बता रहा है, फिर भी करीब 50 मिनट का रास्ता है। ब्यूटीफुल। बस हिमालय यहाँ से नहीं दिख रहा, वो अभी कहीं और से तुरंत दिखेगा ऐसा लगता है। और इस टावर के पास भी एक मंदिर देख सकते हैं। बहुत खूब। इस जगह को तो आके ही समझा जा सकता है कि कैसी है। इस रास्ते से हम आए थे, गाड़ियाँ जाती होंगी। शीतला खेत जाना है। कितने रास्ता किलोमीटर तक ये आएगा है। सर? और हम लोग इस रास्ते पे चले गए क्योंकि साफ रास्ता दिखा, लेकिन ये रास्ता शीतला खेत के लिए यही रास्ता है। सर ये रास्ता दिखाइए। तो आज भी ये शीतला खेत का रास्ता एडवेंचरस रास्ता ही है। वो ट्रेवल रोड अभी बन ही रही है, और इतनी ऊंचाई पर अगर कोई है तो वो है ईगल। लोग भी हैं, बस्तियां भी बनी हैं, और जब आज की तारीख में ऐसी सड़क है तो पहले लोग कैसे यहाँ रहते रहे होंगे 1900 मीटर की ऊंचाई पे, ये सोचने की बात है। बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है यहाँ। हाँ, गाय तो पहुंच गई। अच्छा, वो तो यहाँ पैदा ही हुई होगी। अभी हम करीब 1300-1350 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके। अब मामला सिर्फ ऊंचाई का है, और इसमें और अभी 600 मीटर ऐड होना है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दूरी कुल 13 किलोमीटर है, लेकिन हालात देख सकते हैं आपकी, शायद पैदल भी जो शॉर्टकट से यहाँ के लोग चलते होंगे वो जल्दी पहुँच जाते होंगे। और ऊपर दूर बस्तियाँ भी हैं, अभी भी देख सकते हैं बस्तियाँ हैं यहाँ। गूगल दिखा रहा है कि अभी 5 किलोमीटर और। सड़क की हालत ये है तो देखिए, एकदम एडवेंचरस रास्ता हो गया ये तो।
बहुत धीमे धीमे जाना है 5 किलोमीटर, लेकिन ये सड़क तो वाकई चैलेंजिंग है। एक जगह तो 4 व्हील पे चलना पड़ा, इसको फुल थ्रॉटल दे करके तब जाके पार हुई, क्योंकि एकदम रेतीला रास्ता बन गया था। 1650 मीटर की ऊंचाई, आकाश में तैर रहे ईगल्स और ढेर से पहाड़ों के बीच फॉग, मिस्ट, जो भी कहिए, सब कुछ, पूरा माहौल हल्का नीला सा हो गया है। वन ऑफ द टफेस्ट रोड सो फार। या तो एकदम पत्थर आ जाते हैं या फिर एकदम धूल। ये फिर भी ठीक है कि इसमें हम चल पा रहे हैं। पत्थर वाले को तो ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी चढ़ रही हो गाड़ी। अभी भी 3 किलोमीटर बचा हुआ। अब ये धूल वाला आ गया, लेकिन फिर भी गाड़ियों के निशान हैं, इस पर गाड़ियां आ ही गई हैं। ये सड़क है या नहीं है पता नहीं। चंद्रमा वाला रोवर अगर होता तो ज़्यादा अच्छा चलता, लेकिन नॉट सो इजी। ठीक है, लेकिन मज़ा आ रहा है। आखिरकार आप अगर सड़क छोड़ के बाकी जंगल देखिए तो कितना खूबसूरत है। इसमें चीड़ है, इसमें और भी पता नहीं कौन कौन से पेड़ हैं जो मैं नहीं पहचानता, लेकिन अच्छे ही होंगे। और हम 1800 मीटर की हाइट पे हैं, एल्टीट्यूड पे हैं। धूप खूब कड़क तेज़ है, लेकिन बहुत दूर अगर देखिए तो फॉग भी है। वन ऑफ द टफेस्ट रोड सो फार आई हैव ट्रेवल्ड। और ये हमारे सारथी हैं मनोज जी, जो ले जा रहे हैं। आराम आराम से चलना है। उन्होंने कहा इसका मंत्र यही है कि खूब आराम से चलिए, वरना कंकड़ भी उछलेंगे तो गाड़ी को डैमेज करेंगे। धीरे धीरे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। और किलोमीटर अभी भी देखिए 2 पॉइंट समथिंग है शायद, और एल्टीट्यूड 1800 मीटर है। धूप कड़क है और चीड़ के जंगल है। जगह का नाम शीतला खेत के नीचे कोई जगह। बहुत कठिन सी सड़क, लेकिन उसका जवाब भी यहीं लिखा है। और अब आप व्यू देखिए, क्या है व्यू मैं दिखाता हूँ जी। इसे कहते हैं हिमालय। और यहाँ से मैं अगर आवाज़ दूँ तो शायद इको करके कई दिनों के बाद लौटे, क्योंकि आवाज़ की रफ्तार तो केवल। सन 1804 तक नेपाल ने न सिर्फ कुमाऊं बल्कि इसके और पश्चिम गढ़वाल, बल्कि और पश्चिम कांगड़ा यानी आज के हिमाचल प्रदेश तक अधिकार कर लिया था। उधर राजा रणजीत सिंह ने प्रतिरोध किया तो सतलज पर सीमा रुकी, लेकिन इधर अंग्रेज़ों को, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तिब्बत से व्यापार करने की बहुत व्यग्रता थी। तो उन्होंने पहले नेपाल से समझौता करने का प्रयास किया कि उन्हें एक व्यापारिक मार्ग मिल जाए। वो मिला नहीं। तो ये रास्ता इतना दुर्गम आज भी है, आप ये देख रहे हैं। लेकिन एक बार ये सोचिए कि 1815 की 22 मार्च की रात को इसी रास्ते से अंग्रेजी सेना चढ़ते हुए सियाही देवी चोटी पर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि ये इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी है, और इस पर अगर अधिकार हो जाता है तो सामरिक रूप से अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, इन सब जगहों पे अधिकार करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस दुर्गमता को देखिए और उनकी चढ़ाई को याद कीजिए। त्रिशूली तो भव्य है। नंदा देवी रेंज, कल सुबह सूर्योदय भी देखेंगे।